आज नई नवेली दुल्हन सुप्रिया ने अपने ससुराल में गृह प्रवेश किया। नई दुल्हन को घेरे सभी ननदे और भाभियां बैठी हंसी टिटोली कर रही थी, लेकिन उस हंसी टिटोली के बीच कमरे के बाहर से आ रही कुछ आवाज़ें उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी, या यूं कहें कि जानबूझकर वह बातें सुप्रिया को ही सुनाई जा रही थी। बाहर घर के कुछ बड़े रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बारात की अच्छे से स्वागत ना होने की चर्चा कर रहे थे। कोई कहता बारात में खाना कम पड़ गया, कोई कहता खाना तो छोड़ो नाश्ता भी कम पड़ गया, कोई कहता अरे हम तो भूखे ही लौट आए, कोई कहता बारात का स्वागत भी अच्छे से ना कर पाए। सभी की बातें सुन सुप्रिया को बहुत बुरा लग रहा था। वह बोलना तो चाहती थी कि इन सब में उसके पापा की कोई गलती नहीं थी। बारातियों के लिए किया उनका मैनेजमेंट अच्छा था, सारी गलती इन्हीं लोगों की थी। लेकिन सुप्रिया अपना मन मार कर चुप रह गई। मुंह दिखाई की रस्म के दौरान भी यही चर्चा हो रही थी। सुप्रिया की सास उठकर सुप्रिया के पास आई और नई नवेली दुल्हन के बगल में बैठकर बोली, बहू तेरे पापा ने तो हमारी नाक कटवा दी। बाहर लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं, तेरे पापा ने तो बारात का स्वागत भी ढंग से ना किया। बहू तेरे पापा बड़े कंजूस है, बारातियों का स्वागत ही तो मेन होता है। वही तो दुनिया देखती है कि बेटी वाले ने बारात का स्वागत कितने भव्य तरीके से किया। पैसे कम पड़ गए थे तो हमसे बोल दिया होता। अभी तक तो सुप्रिया सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अपने पापा के बारे में ऐसा शब्द सुन उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इस बार उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। बस मम्मी जी, बहुत कुछ सुन चुकी हूँ मैं अपने पापा के बारे में, पर अब और नहीं। मेरे पापा कंजूस नहीं हैं और न ही उन्होंने बारात के स्वागत में कुछ कमी की है। अरे तो यह बाहर सब लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? आधे लोग तो शादी में से भूखे आए हैं। क्या तेरे पिता से बारात को खाना भी अच्छे से नहीं दिया गया? अलका जी तुनक कर बोली। मम्मी जी, मेरे पापा से पहले बताया गया कि बारात में सिर्फ 300 लोग ही आएंगे लड़के वालों की तरफ से। फिर भी मेरे पापा ने 400 बारातियों की व्यवस्था की थी कि शायद कुछ लोग बढ़ जाए, लेकिन ऐन मौके पर 500 से भी ऊपर बाराती पहुंच गए। तो बताइए इसमें मेरे पापा की क्या गलती? फिर भी मेरे पापा ने भाग दौड़ कर किसी तरह से व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन कुछ बाराती गुस्से में वापस लौट आए और अपनी गलती ना होते हुए भी उल्टा मेरे पापा ने पापा जी से माफ़ी भी मांगी। तो फिर अब क्यों मेरे पापा की झूठी बदनामी की जा रही है? सुप्रिया की बात सुन सभी लोग हतप्रभ रह गए। किसी को नई बहू के इस तरह से बोलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक बात तो सभी समझ चुके थे, वह नई बहू नए जमाने की है। अपना और अपने पिता का स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगी। सुप्रिया की सास को तो कुछ बोलते नहीं बना, क्योंकि गलती सच में बारात पक्ष की थी। सारी महफिल भी सुप्रिया की बातों को सही ठहराने लगे। सभी औरतें कहने लगी, यह तो सही बात है, जितना बारात ले जाना हो अपने रिश्तेदारों को गिनकर पहले से बता देना चाहिए। इसमें बेटी के बाप का कोई दोष नहीं। सबकी बातें सुनकर सुप्रिया के ससुराल वालों की आंखें शर्म से झुक गई और सुप्रिया की सास अलका जी ने अपनी बहू से माफ़ी मांगी। बहू तेरे पापा के बारे में मैंने भला बुरा बोला, इसमें तेरे पापा की कोई गलती नहीं थी। अपनी सास की बात सुन सुप्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।